तो सबसे पहले अगर किसी को डर लगना चाहिए तो आप समझ सकते हैं किसको लगेगा। मनीष वर्मा की एंट्री होते ही ये जो सबसे पहले आरसीपी सिंह वाला जो मैटर सामने था कि आरसीपी सिंह के रिप्लेसमेंट के रूप में मनीष वर्मा को लाया गया, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राज्यसभा भेजा जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, राष्ट्रीय महासचिव बना करके उनको संगठन में काम दे दिया गया। राजीव गांधी सत्ता में आए, राजीव गांधी जब चले गए उसके बाद कौन लीड करेगा, आपने देखा मनमोहन सिंह आ गए। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के कभी भी कोई भी स्थान खाली नहीं रहता है। जिस व्यक्ति को वहां बैठा दीजिएगा वो उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने लगता है। उसके पहले आपने देखा कि प्रशांत किशोर को भी बाहर किया गया। जब प्रशांत किशोर नंबर 2 बने तो आरसीपी सिंह को आगे करके उनको निकाला गया। ये सिलसिला और परंपरा भारतीय जनता पार्टी देख रही है अपनी आंखों से टटकी लगा के, फिर भी अपना सेकंड लाइन तैयार नहीं कर रही है। इसको साधने के लिए उन्होंने आरसीपी की जगह पर एक नए शख्स को सामने ला करके खड़ा कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा को, कि अब लवकुश समीकरण हमारा ऐसे चलेगा। जब उपेंद्र कुशवाहा आए तो बाकी के पहले के लोग थे आरसीपी के हटने के बाद जो इस इंतजार में थे कि आरसीपी हटेगा तो मेरा नंबर 2 होगा, उन लोगों को फिर से वही ढाक के 3 पात काम करने की नहीं बल्कि बताने की जरूरत है, उनको गाइड करने की जरूरत है। और इसके लिए उन्होंने सेकंड लाइन तैयार नहीं किया है। असल मारामारी यहीं पर हो रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और चर्चा गर्म है। बिहार की राजनीति में जदयू के अंदर खलबली मची हुई है। आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी ने परसों सुबह एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट के बाद कहा यह जा रहा था कि अशोक चौधरी अपने ही पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनसे नाराज चल रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी चर्चा गर्म हो गई कि नीतीश कुमार से खुद अशोक चौधरी नाराज हो गए हैं। बढ़ती उम्र के साथ जो नादानियाँ करने लगे उनका साथ छोड़ दीजिए। ये लाइन, इस लाइन के बाद बिहार की राजनीति जिस तरीके से करवट ले रही थी, नीतीश कुमार के फ़ोन ने अशोक चौधरी को बुलाया और बुला करके समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की कि बात क्या है, क्यों नाराज़ है आप, किसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। और इन सब के बीच में एक चर्चा ये गर्म हो गया है कि नीतीश कुमार अब बड़े फैसले लेने जा रहे हैं अपने पार्टी के अंदर, जिससे खलबली मचना तय है। क्या है मामला, चलिए बाबा से जानते हैं, पूछेंगे कि बाबा नीतीश कुमार क्या अपने पार्टी को बचाने के लिए कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी जो डूब रही है वो बच जाए। देखिए, नीतीश कुमार पार्टी बचाने की जितनी भी जद्दोजहद करेंगे वो एक अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के अक्सर आपने देखा होगा कि समय समय पर ये बात आती रही है कि अब डूब गई तब डूब गई, लेकिन नीतीश कुमार संभाल लेते हैं। लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इस बार तो हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा होता है अनहर चटकी, समझे ना। अनहर चटकी में होता क्या है कि आपका आंख बंद कर दिया जाता है और इधर से उधर से आपको ठोका जाता है जी। आपको पता आइडेंटिफाई करना होता है कि पहले किसने ठोका जी। अब स्थिति ये हो गई है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के काफ़ी कुछ टूटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो जेडीयू भीतर से टूट जाएगी, जेडीयू अलग दो फाड़ हो जाएगी, जेडीयू में गुटबाजी है, ये चर्चाएं हमने खूब सुनी है, लेकिन जेडीयू का कुछ हुआ नहीं है। जेडीयू जहाँ है वहाँ है। जेडीयू में कई लोग जुड़ते भी रहे हैं, कई लोग इधर उधर जाते भी रहे हैं। जाने वालों की संख्या कम रही है, जो शीर्ष के कुछ लोग रहे हैं वही जाते रहे हैं, लेकिन आने वालों की संख्या उससे ज़्यादा रही है। तो ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने पार्टी को संभाला नहीं है, संयमित नहीं किया है। लेकिन हम बार बार रत्नेश बता रहे हैं, कल भी हम बता रहे थे कि नीतीश कुमार की उम्र जो है वो उनके आड़े आ रही है। आप एक निश्चित समय तक ही काम कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार को काम करने की नहीं बल्कि बताने की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है। और इसके लिए उन्होंने सेकंड लाइन तैयार नहीं किया है। असल मारामारी यहीं पर हो रही है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने पहले अलग अलग लोगों को रिप्लेस करने के लिए अलग अलग लोगों को लाया। लवकुश समीकरण को साधने के लिए पहले तो कुशवाहा होता था। उससे पहले आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ये कर रहे थे, नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के साथ थे 90 के दशक में, तब उनको लालू प्रसाद के यादव करने से तकलीफ होने लगी। उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। उसके बाद वो लवकुश करना शुरू कर दिए। लवकुश में भी उन्होंने लव को साथ दिया, कुछ को नहीं उतना प्रश्रय दिया। इसको लेकर के लंबे समय के बाद डिमांड उठने लगी।
इसको साधने के लिए उन्होंने आरसीपी की जगह पर एक नए शख्स को सामने ला करके खड़ा कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा को, कि अवलोकुश समीकरण हमारा ऐसे चलेगा। जब उपेंद्र कुशवाहा आए तो बाकी के पहले के लोग थे आरसीपी के हटने के बाद जो इस इंतजार में थे कि आरसीपी हटेगा तो मेरा नंबर 2 होगा, उन लोगों को फिर से वही ढाक के 3 पात, फिर हाथ थपड़ी पीटने के सिवाय कुछ नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने फिर से प्लान बनाया कि उपेंद्र कुशवाहा से कैसे निपटा जाए। उपेंद्र कुशवाहा से भी निपट गए। इसके अलावा और कई लोग थे जो सपोर्ट करते थे, नीतीश कुमार को बैकअप करते थे, जिसमें रणवीर नंदन का भी नाम था, सुहेली मेहता का नाम था। ये सभी लोग बारी बारी से पार्टी की तरफ से बाहर गए, जो नीतीश कुमार के आंख कान नाक हुआ करते थे, सपोर्ट करते थे। उसके पहले आपने देखा कि प्रशांत किशोर को भी बाहर किया गया। जब प्रशांत किशोर नंबर 2 बने तो आरसीपी सिंह को आगे करके उनको निकाला गया। ये सिलसिला और परंपरा भारतीय जनता पार्टी देख रही है अपनी आंखों से टटकी लगा के, फिर भी अपना सेकंड लाइन तैयार नहीं कर रही है। और यही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार कोशिश तो करते हैं, लेकिन दूसरा कोई आकर के उस सेकंड लाइन को इक्विवेलेंट करके दूसरे को बाहर कर देता है। बाबा जो जिस रणवीर नंदन की आप चर्चा कर रहे हैं, तो हम कल रणवीर नंदन जी का इंटरव्यू कर रहे थे जी, तो हमने ये पूछा कि क्या बीजेपी ये मतलब ये दर्शाना चाहेगी, कोई ऐसे चेहरे को सामने कर दे, या फिर जदयू क्या समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसको आगे करेंगे, उन्होंने कहा कि बीजेपी भविष्य में लीड करेगी। सिर्फ उन्होंने एक इशारा किया कि बीजेपी भविष्य में लीड करने जा रही है, ये लगभग तय है। तो क्या उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को सामने खड़ी कर रही है बीजेपी, जो जरूरी है अब मौके का फायदा उठाते हुए? देखिए, जब आपने देखा होगा कि हमारे देश में ही कई ऐसी घटनाएं घटी जो दुखद थी, लेकिन फिर भी उसके लिए कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी के बाद कौन लीड करेगा। इंदिरा गांधी की अचानक से हत्या हो जाती है जी। उसके बाद कौन लीड किया? जो व्यक्ति राजनीति में कहीं दूर दूर तक नहीं था, उस व्यक्ति ने बेहतर राजनीति दिखाई। राजीव गांधी सत्ता में आए, राजीव गांधी जब चले गए उसके बाद कौन लीड करेगा? आपने देखा मनमोहन सिंह आ गए। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के कभी भी कोई भी स्थान खाली नहीं रहता है। जिस व्यक्ति को वहां बैठा दीजिएगा वो उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने लगता है, एक्ट करने लगता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सारी प्रक्रियाएं, परिस्थितियां उसके अनुरूप बनाई जाती हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा कि ये जो हम बता रहे थे कि सेकंड नंबर कौन होगा, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भले ही इस चीज़ को देख करके और नीतीश कुमार पर फोकस करके नीतीश कुमार के पीछे भी चलना चाहती हो, अपना भी नुकसान कर रही हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर इस नुकसान का आंकड़ा बहुत बड़ा है। जैसे आपने देखा कि पहले प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, उसके बाद सिलसिला चालू रहा, कहीं रुका नहीं है। उस सिलसिले में अब एक नई कहानी गढ़ी गई है। वर्तमान परिस्थिति में 2 लोग हैं, वैसे तो इनफैक्ट 3 लोगों की बात कर लीजिए। एक हैं संजय झा, दूसरे हैं अशोक चौधरी और तीसरे हैं ललन सिंह। इन 3 लोगों में कहा जाता है कि रेस लगी हुई है। एक व्यक्ति को तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उतार दिया। तीसरे नंबर के जो व्यक्ति अशोक चौधरी हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था, कार्यकारी अध्यक्ष। लेकिन जिम्मेवारियों की बात करें तो उनकी जिम्मेवारियां ज़्यादा हैं, लेकिन पद उनके पास कम है, पद से वो छोटे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से उनको तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन चूंकि संगठन के व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि संगठन में इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है। नेता यदि आपको अपने नज़दीक करीब रखता है और नेता के लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होते हैं, उसकी आवश्यकता बन गए हैं, तो नेता आपको कहीं इधर उधर होने नहीं देगा। उनके ट्वीट के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात के जो तस्वीरें आई, वो सब कुछ स्पष्ट कर रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो तस्वीर का आना और पद का आना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कई बार नीतीश कुमार ने कहा तेजस्वी यादव को, अब तो इन्हीं लोगों को देखना है। आज तेजस्वी यादव कहाँ हैं क्या नीतीश कुमार के साथ? आरसीपी सिंह को कहते थे, हैं क्या उनके साथ? प्रशांत किशोर को कहते थे, यहाँ तक कि उनको तो अब उन्होंने अपना सरकारी आवास भी दे दिया था। हैं क्या साथ में? आज दोनों में 36 का आंकड़ा है। इन सारी परिस्थितियों के बाद जैसे ही मनीष वर्मा की एंट्री होती है, तो सबसे पहले अगर किसी को डर लगना चाहिए तो आप समझ सकते हैं किसको लगेगा। मनीष वर्मा की एंट्री होते ही ये जो सबसे पहले आरसीपी सिंह वाला जो मैटर सामने था कि आरसीपी सिंह के रिप्लेसमेंट के रूप में मनीष वर्मा को लाया गया, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राज्यसभा भेजा जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, राष्ट्रीय महासचिव बना करके उनको संगठन में काम दे दिया गया।
लेकिन एक थ्रेट जरूर है वो जी। कि नीतीश के करीबी हैं, पहली बात। तो निश्चित रूप से एक आरसीपी तैयार करने की कोशिश हो रही है, जिसको तैयार होने देना, वो जो पॉलिटिकल गैदरिंग है नीतीश के इर्द गिर्द, वो नहीं चाहेगा, तो बेचैनी बढ़ेगी। इसके अलावे आप श्याम रजक की एंट्री करवा रहे हैं। श्याम रजक की एंट्री करा कर किसको कमजोर करना चाह रहे हैं आप? दलित समाज से श्याम रजक आते हैं, बिल्कुल महादलित कहा जाता है, और उसी सेक्टर से आते हैं अशोक चौधरी, जिन्होंने भीम संसद बुला करके और दलितों को एकजुट करने की बात कही, और उसी मंच से नीतीश कुमार ने जिस तरह से अशोक चौधरी के बारे में कहा कि ऐसा आज तक हमने नहीं देखा, ये भी कहानी एक अलग कहानी कहती है। जी। तो आप श्याम रजक को ला करके अगर अशोक चौधरी का कद छोटा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अशोक चौधरी को तो तकलीफ होनी चाहिए। हाँ, वो लिस्ट से अशोक चौधरी भी गायब थे। बिल्कुल गायब हैं। आपने तुरंत श्याम रजक को लाया और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, उन्हें जिम्मेवारियां भी कई दे दी गई। ये ठीक है कि आप जिम्मेवारियां दे, अधिक लोगों को जोड़ें, लेकिन जो पहले से आपके साथ लोग चल रहे हैं उन लोगों से दूरी क्यों? पहली बात। इसके अलावा आप अचानक से क्या करते हैं कि अनंत सिंह को ला करके उनके घर पर चले जाते हैं आप। अनंत सिंह को किसके लिए लाते हैं आप? जी। निश्चित रूप से ललन सिंह के लिए आते हैं, बिल्कुल। और ललन सिंह को तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि ललन सिंह से लड़ाई उनकी बहुत जबरदस्त हुई है। बिल्कुल। आज वही अनंत सिंह जब अशोक चौधरी की तारीफ करने लगते हैं, नीतीश कुमार की तारीफ करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो आप इधर ही इधर कर रहे हैं, और ये खेल हो कहाँ से रहा है? निश्चित रूप से इस खेल के मास्टरमाइंड जब नीतीश कुमार उनके घर पर जाते हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को ही माना जाएगा। अगर नीतीश कुमार की नाराजगी होती तो उनके घर पे नहीं जाते, बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के साथ ही ये हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह का गुस्सा होना लाजमी बनता है। इसके अलावा अब बात संजय झा की कर लीजिए, तो संजय झा जो बिहार की राजनीति में अपना एक मजबूत कद बना करके चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एक बेहतर सामंजस्य बनाने की कोशिश उनकी हमेशा से जारी रही है। हालांकि कोशिश वो भी जारी है, लेकिन उनको आपने कार्यकारी अध्यक्ष बना करके एक जिम्मेवारी दे करके उनको बिहार की राजनीति से दूर कर दिया। जी। नीतीश का उत्तराधिकारी कहाँ बनेगा? दिल्ली में कि या बिहार में? बिहार में बनेगा। निश्चित रूप से बिहार में बनेगा। तो ये लड़ाई कौन कौन लड़ रहा है? ललन सिंह को आपने दिल्ली भेज दिया, संजय झा को दिल्ली भेज दिया, अशोक चौधरी पटना में है, संटिंग में डाल दिया। अशोक चौधरी को आप संटिंग में डाल करके क्या शो करना चाहते हैं? निश्चित रूप से मनीष वर्मा का जो कद बढ़ा था, अचानक से मनीष वर्मा आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं क्या? पद दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन नाम किसका हो रहा है? हर मामले में, हर मुद्दे पर आप किसका चर्चा सुन रहे हैं? अशोक चौधरी, अच्छा हो या बुरा हो। जहानाबाद अशोक चौधरी, जहानाबाद नीतीश के साथ अशोक चौधरी। अशोक चौधरी किसको बोले कि उम्र ढल रही है, अशोक चौधरी कविता लिखे उसका चर्चा, अशोक चौधरी कविता लिखने के बाद नीतीश कुमार की चर्चा, नीतीश कुमार से मिल करके आते हैं तो नरेंद्र मोदी की बड़ाई का चर्चा, मजार पर जाते हैं तो अशोक चौधरी साथ में। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अशोक चौधरी को आप, जैसे आप नीतीश कुमार को अनदेखा नहीं कर सकते हैं बिहार और देश की राजनीति में, वैसे आप अशोक चौधरी को जदयू में अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अशोक चौधरी ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया है कि कई मंत्री जो हैं वो भी अशोक चौधरी के इस हुनर को और उनके मैनेजमेंट को लोहा मानते हैं, उनसे कई तरह के गुण सीखते हैं। ये है बिहार की स्थिति और ये है वर्तमान स्थिति। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोई फैसला लें, उससे पहले उनकी पार्टी के भीतर जो वो थिंक टैंक है वो फैसला ले रहा है। इसमें आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर श्री भगवान कुशवाहा को ला दिया आप, ये क्या कहता है? ये भी तो कोई कहानी कह रहा है ना। तो ये सभी चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने लिए एक लश्कर तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में आपके लिए लड़ाई लड़े। और एक बात आप समझ लीजिए, अब इसको कोई अदरवाइज में नहीं लेगा, घर में कोई बूढ़ा होता है ना जिसकी शादी ब्याह नहीं होती है, उसको घर का मालिक बना दिया जाता है, कारण कि उसके पास खर्च कम है और बाकी के लोग भी उससे डरेंगे भी, उसका संपत्तियां तो सबको लेना है ना, तो घर का मालिक बना दिया जाता है। नीतीश कुमार को घर का मालिक इसीलिए बनाया गया है, लेकिन एक और उसमें जुड़ा हुआ शर्त है कि जब वो आदमी अपना अधिकार छोड़ता है या फिर इस दुनिया से विदा होता है तो वह ऐसा खेल रचा के जाता है ना कि पूरे परिवार में भंडोल हो जाता है। आपने सुना होगा ना कि
जमीन सर्वे का काम चल रहा था, जी। क्यों रुका? सबसे पहला और मुख्य और नंबर 1 कारण था परिवार टूट रहे थे, अधिकार की लड़ाई हो रही थी, अपने हक छीने जा रहे थे, उसके लिए हर तरह का अपनाया जा रहा था हथकंडा। तो जब जमीन के लिए ऐसा हो सकता है तो पार्टी के लिए क्यों नहीं है? तो पद के लिए क्यों नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पूरी की पूरी कहानी कहीं ना कहीं उस हक की है, उस कुर्सी की है। आप भले ही सब समाप्त कर दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार के बाद कौन उनकी जगह पर होगा, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। और नीतीश कुमार उसी परिवार के मुखिया की तरह हैं जो छोड़ते छोड़ते कुर्सी ऐसा पेच फंसा के जाएंगे कि सब आपस में लड़ने लगेंगे, लड़ भिड़ जाएंगे, और उसका फायदा किसको होगा आपको पता ही है। बिल्कुल, तीसरे को फायदा हो जाएगा उसको, निश्चित रूप से। चलिए देखिए, तो ये नीतीश कुमार के फैसले हैं, अपने पार्टी और अपने पद को किस तरीके से नीतीश डायलूट करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना है, लेकिन भारत लाइव पर खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।